तरीका वही है कि प्रश्न बनाने से पहले हमें प्रश्न याद होना चाहिए। यदि प्रश्न याद नहीं है तो फिर बनेगा भी नहीं। एक बार में याद करो, क्रिकेट क्रिकेट के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 गो बल्ला खरीदा, ठीक है ना, और 6 गो गेंद खरीदा। चलिए, इतना तो भाई बात क्लियर है कि लेसन का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसलिए 2 गो बात कहेगा। पहला कहा है भाई कि 3 गो बल्ला, दूसरा कह रहा है 6 गो गेंद। पहले क्वेश्चन पूछ, हाँ 3 गो बल्ला 6 गो गेंद, आप हमको बताइए। अच्छा आगे बढ़िए। इसके बाद उसने और 1 बल्ला और उसी प्रकार से 3 गेंद कितना में खरीदा। तो कह रहे हैं कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप, कल भी किए थे भाई, समीकरण बनाना है, और ज्यामितीय रूप मतलब वही ग्राफ खींचना है। दोनों में व्यक्त करिए। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? अब हम इसको समझा रहे हैं। एगो टीम का कोच है, वह 3900 रुपया में 3 गो बैट खरीदता है और 6 गो गेंदा खरीदता है। अब फिर बाद में जाता है ना घाटा होगा कंपनी में, तो फिर गया और 1 गो बाला खरीदा, 3 गो गेंद खरीदा, ये 1300 रुपया में। तो इसको आपको सबसे पहले समीकरण बनाना है, बस यही याद रखो, समीकरण बनाना है, काम खत्म करो। अब हम आपसे पूछेंगे कि बाबू क्वेश्चन बताइए, आप हैंगा बताइएगा। क्रिकेट टीम का एगो कोच है, सही बात है, मेरा भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर है, आप लोग जानते भी हैं। तो उनका काम है बैट गेंदा खरीदवाना, ये सब काम करना। तो एगो क्रिकेट टीम का कोच है आ उन 3900 रुपया में 3 गो बैट खरीदा है और 6 गो गेंद खरीदा है, और फिर जाके 1300 रुपया में 1 गो बैट और 3 गो गेंद खरीदा है। आप बताइए, मान लीजिए ये बैट है ना, 1 गो बैट का दाम है 200 रुपया, तो 3 गो बैट का दाम कितना होगा? तो कहाँ से 3 से गुणा किए तभी ना। 1 गो गेंद का दाम है मान के चलो कि 50 रुपया, तो 6 गो गेंद का दाम कितना हो जाएगा? तो गुण से गुणा 6 कर दो। हम खाली शुरुआत में यही मानेंगे ना कि माना कि 1 बल्ले का दाम 100 रुपया है और 1 गेंद का दाम y रुपया है। समझ गए आप लोग? नहीं समझे? कभी भी 1 गो गेंद का दाम मान के चलो है तुम्हारा 100 रुपया, तो कहीं पूछेगा 10 गो गेंद का दाम कितना होगा, तो 10 से गुणा कर दो का जी। तो यहाँ मानेंगे हम लोग कि माना कि 1 बल्ले का मूल्य 100 रुपया है, जबकि 1 गेंद का मूल्य y रुपया है ना जी। चाहे तथा भी लिख देंगे, लिखेंगे कि माना कि तुम कहें बार बार घबरा रहे जी, माना कि 1 बल्ले का मूल्य, 1 बल्ले का मूल्य कितना है जी? सब इसको हटाओ, सब एकदम गंदा दिख रहा है, ये सब बेकार दिख रहा है, ये सब बेकार दिख रहा है। चलो जी शुरुआत से, माना कि 1 बल्ले का मूल्य 100 रुपया ना जी, 100 रुपया, तथा 1 गेंद ना बाबू, 1 गेंद का मूल्य y रुपया है। इसलिए प्रश्न से सारा खेल यहीं पर है जी, इसलिए प्रश्न से सारा खेल यहीं पर है बाबू। देखिए, माना कि 1 गेंद का मूल्य 100 रुपया है, नहीं सॉरी 1 बल्ले का मूल्य 100 रुपया है और 1 गेंद का मूल्य y रुपया है। चलो आप खड़े हो जाओ जी, खड़े हो जाइए। 1 गो गेंद का मूल्य है 6 रुपये, माने 1 गो गेंद का मूल्य, माने 1 गो बैट का मूल्य मान लीजिए है 100 रुपया। 1 गेंद का मूल्य, बल्ले का मूल्य, 1 बल्ले का मूल्य है 100 रुपया, तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा? कहाँ से आया? 3 से गुणा किए, तो 1 गो गेंद, 1 गो बल्ला का मूल्य हम माने हैं 100 रुपया। कितना माने जी? 100 गो। आ कई गो बल्ला खरीदा है? 3 गो, तो 3 से गुणा कर देंगे तो फुल कुल बल्ला का मूल्य ना हो गया। 1 गो गेंद का मूल्य है y रुपया
कई को गेंद खरीदाया है, तो 6 से गुणा कर देंगे तो गेंद का मूल्य हो गया। आई पूरा बल्ला का मूल्य, आई पूरा गेंद का मूल्य, ये दोनों मिला के जब हिसाब किताब करवाया है ना, कितना हुआ है? 39। अब लड़का लोग को यह समझ में नहीं आ रहा है। वही ना फिर से एगो बल्ला का दाम 100 रुपया। अब 1 से गुणा करने से कोनो फायदो नहीं है। कई गो हो? 3 गो गेंद, एगो गेंद का दाम कितना है? वाई रुपया, तो 3 गो का 3 वाई, आई जोड़ दीजिएगा तो कितना हिसाब आया है? 1300। यह बात आपको समझ में नहीं आ रहा है? बैठिए, घर अभ्यास करेगा तब ना होगा। ये तो सिंपल बात है भाई। एक कलम का दाम 10 रुपया, तो 2 का 2 से गुणा करो 20 रुपया, 3 का 3 से गुणा करो 30 रुपया, 4 का 4 से गुणा करो 40 रुपया, 100 का तो 100 से गुणा करो 1000। नहीं ढंगा रहा है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। एगो बैटवा का दाम में कभी भी गुणा करते हैं दाम में संख्या से। एगो बैट 100 रुपया का, 3 का 3 से गुणा कर दो 3x। एक को गेंद का वाई रुपया, 6 गो वाई है, 6 से गुणा कर दो 6 वाई, और जोड़ दो तो ये मिला 39 रुपये दिले बड़े कुछ भाई। वही काम नीचे भी है, थोड़ा सा इसको हल कर लो। कि समीकरण हैंगा पूछता है, समीकरण होगा नहीं देता है, समीकरण हैंगा देता है। समीकरण हैंगा देगा एक रूप में कि 3x प्लस में 6y, इधर लाओ माइनस में 3900 बराबर में 0। समीकरण 1, इसको भी हल कर लो जी। x प्लस में 3y है ना, माइनस में 3900 बराबर 0। समीकरण आपका सेकेंड हो तो गया, पहला आंसर हो गया। अभी ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कहने कितना डेंजर बात है। यह बतिया आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो क्या करें अब हम? कौन उपाय है उसका? अब बोलिए, होगा जी? अब इसे ग्राफ खींचना है। क्या करना है बाबू? ग्राफ खींचना है। चलो वो ड्यूटी करिए दे रहे हैं। ग्राफ खींचना तो सब लोग सीख गए हैं, लिखते हैं हम सीधे बनाते हैं इसलिए समझाएंगे नहीं। समीकरण 1 से कुछ नहीं बनाना है, डायरेक्ट बनाइए। अब सीख गए हैं उतना आप लोग कि 3x प्लस में 6y माइनस में 3900 बराबर में, सही है जी। हम सीधे तो नहीं मान निकाले, शॉर्टकट देखते हैं कौन समझता है। x का मान निकाल रहे हैं। x का एक काम करो ना, चाहे तो इसको और छोटा भी बना सकते हैं, हमारी मर्जी। हम चाहे तो इसको छोटा भी बना सकते हैं। आप चाहो तो 3 कॉमन कर लो, तो x प्लस में 2 गो y माइनस में 13 39 बराबर में ए मार दो। गुणा करबे तो देखना भाई, 3 1 में 3x, 3 दूना 6y। मैंने इतना भी जीरो लेवल का गणित रही तो 10वां क्लास के एग्जाम दिया, फिर नर्सरी क्लास पढ़े के पड़ी तारा। इतना भी लोअर रही गणित तो क्या हो? है 3 भेजल जी तो भाग में हो जाई, तो 0 में 3 से भाग लीजिए 0 हो जाई। माने x प्लस में 2y माइनस में 1300 बराबर, जितना छोट रहेगा ना उतना आसानी से बनेगा गुणा भाग। अब हेने क्या करते? हेने जाता फिर रही जाके 3 भाग लगता, तब मान रख रख भाग देते ना। अब कुछ नहीं, सीधे x का मान निकालेंगे तो होने जाके 1300 प्लस में आ जाके माइनस में 2y, सीधे ना हो गया। अब वह ना कॉमन करते तो बाटा में 3 जाता। जब x बराबर इतना तो y बराबर फिर बाटा दे दे के निकालते रहिए। अब एक तो आसान हो गया। जो दाहिने तरफ है उसका मान रखेंगे। दाहिने तरफ y है ना, y का मान कुछ भी रखो अपने मन से, कुछ भी 0 रखने पर सही होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना सोच लो। जब y बराबर रख दें तो दिक्कत होगा, 13 तक ले खींचना पड़ेगा। 100 को खींचेंगे हम, 100 200 300 तो कम से कम 100 को खींचना पड़ेगा। रख देते हैं 0, तब 1 से बराबर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ जी, है 1300 माइनस 2 गुणे y का मतलब 0 बनाएंगे तो 1300 आ 2 0 0 मैंने 0 मैंने कुछ नहीं, छोड़ दीजिए। जब y बराबर क्या रख दें? 600 रख दें, 600, तब x बराबर देखो जी 1300 माइनस में 2 गुणे 600 बराबर में देखो 13 6 दूना 1200 आ घटेगा 1300 1200 मतलब 100। मान सारणी बना ले हो, क्या कह रहे हैं? मान सारणी आपको ये तो बना लेते हैं।
कौन दिक्कत नहीं ना है। 1300 पर 0 और 100 पर 600 जेंग आप समझिए। समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समझ रहे हैं आप लोग। समीकरण 1 के लिए मान सारणी डायरेक्ट बनाओ, लाइनों नहीं खींचेंगे, समय कम है। समीकरण 1 के लिए मान सारणी, बातचीत नहीं जी। एक्स वाई एक्स का मान वाई, पहला में वाई का मान रखे हैं 0, एक्स का मान 1300, वाई का मान रखे हैं 600, एक्स का मान 100। ठीक है जी, तो मान बैठा लीजिए। अब तो मान बैठाना पड़ेगा। 1300 कामा 0 और 100 कामा में, नहीं समझ में आ रहा का, आ गया ना। अब ये काम करेंगे समीकरण 2 के लिए। पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से देखो बाबू, समीकरण 2 क्या है जी, x प्लस में 3y माइनस 1300 ना बाबू, x प्लस में 3y माइनस 1300 बराबर में, हल करो बाबू, x का मान निकालो, होने जाके 1300 प्लस में माइनस में 3y। देखो 30-30 मिनट में वो ग्राफ वाला क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, चूँकि यूट्यूब पे भी अपलोड हो रहा है तो हम देख रहे हैं। अब हर क्वेश्चन 30 मिनट बनाएंगे तो क्या काम चलेगा। 30 मिनट बहुत ज़्यादा होगा ना क्वेश्चन के लिए। तुमको मान लो 5 को दीर्घ उत्तरीय बनाना है, तुमको 6 से 7 मिनट के अंदर बनाना होगा। तो समस्या की बात यह है कि सब कुछ देखना है, हमको जानबूझ के बीच में रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाएंगे तो तुम्हारी रफ्तार खराब हो जाएगी। अब मैं सारा तरीका भी बता दिया हूँ, तुम आ ही रहे हो पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो तो आने से क्या फायदा। घर जो पढ़ रहा है वो सब समझ रहा है, जो घर 5 बार बना के लाया है भाई हम गारंटी के साथ कह रहे हैं टोटल बात ये समझ रहा है। आज नईखे बना के हम 4 घंटा में क्वेश्चन बनाए में तो कर दिमाग चौपाटे रही। जब तेरा खुद नहीं खेता नहीं, मेरे मन कर घरे पढ़ेगा तो कहाँ से काम चली। सर लिखा तारा दिल दिया है जान भी देंगे सनम तेरे लिए, तो घर ढंग आई नजरान बाबू ध्यान दो। जो दाहिने तरफ है उसका मान रखेंगे वाई है ना, वाई का मान रखेंगे। जब वाई बराबर का 0 रख देते हैं तब x बराबर मिलाओ जी, बोलो बोलो बोलो, 1300 माइनस में 3 गुणे वाई का मान 0, 1300 और 3 का 0 में गुणा 0, 13 में से 0 घटाएंगे कुछ, 1300 में से 0 घटाएंगे कुछ नहीं। जब y बराबर रख दे रहे हैं 400 तब x बराबर 1300 माइनस 3 गुणे 400, 1300 माइनस में 1200 बराबर में 100। अब बस वही बात है कि मान सारणी बनाना पड़ेगा। ये बात है कि मान सारणी बनाना पड़ेगा। बनाओ जी। समीकरण 2 के लिए मान सारणी, बतियाले भाई बतियाले, फिर दोबारा जीवन कभी मिलने वाला नहीं है। सारा बात बतियाले तू, फिर लाइफ में दिन आए कि ना आए कौन जानता है। चलिए जी, पहले x का मान y का मान रखा है 0, तो x का मान क्या आया है 1300, फिर y का मान रखा है 400, x का मान क्या आया है, x का मान आया है 100। काम चला लो, है 1300 कामा 0 और 100 कामा 400। बाकी तो बात आप जानिए रहे हैं, ABCD। समझ गए बात को, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। तो लिखो, काम करते हैं, लिखो जी, काम करते हैं। लिखेंगे
माना कि बिंदुओं दे तो बनी कौन सी का, हाँ ले लीजिए। बिंदुओं ए का नियामक बोलिएगा बाबू 1300, तथा बी का नियामक कितना है जी 100, 600 है, जबकि सी का नियामक बोलिए 1300, तथा डी का नियामक 100, 400 है। समझ गए ना? प्रकाश खड़े हो जाओ, पीछे जाए, खड़े रहो पीछे गेट तक जाओ, जल्दी भागो। प्रकाश भाई जल्दी गेट तक जाओ आप। प्रकाश बाबू जल्दी गेट तक जाओ आप। चलिए जी, एक्स पर 1300 ले चाहिए, तो हम ऐसे बना लेते हैं। क्या करना है, माइनस वाला कोई मान नहीं ना है जी। हाँ तो क्या दिक्कत है, जब माइनस वाला मान नहीं तो कोई दिक्कत ना है। जब माइनस वाला कोई मान नहीं है, वाई पर कितना गया है 600 तक ले, 1300 ही पर, हाई ढेर है, हाई कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ जब माने नहीं तो क्या दिक्कत है, माइनस में मान है ये नहीं है तो दिक्कत का है। प्लस वाला बात करिए ना, ज़्यादा एकदम पक्का हट जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लिख लो। ये एक्स है, ये एक्स डैश है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाई है, ये वाई डैश है। माइनस में तो मान चाहिए नहीं, लिख लेते हैं फिर भी। चलो जी, 100 को मैं देखो इंची से बराबर बराबर खींचिएगा, काटिएगा। अब मन करता है 1 2 3 लिखिए, मन करता है 100 200 300 400 लिखिए, मन करता है 1000 2000 3000 लिखिए, लेकिन हेंगा मत लिख देना। 100 50 250 350 500 550 एंगा नहीं, बराबर का अंतराल। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे हाई हो जाएगा आपका 100 200 300 400 500, ये 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400। अब देखो जेगा मान लो हमारे पास जगह नहीं, हम ऊपर नीचे लिख दिए, समझाना ही ना है। ये आपका 100 200 300 400 500 600 700 800 900। देखो कोई नहीं बोलेगा, बोलना है तो खड़े होकर बोलो, फचर फचर नहीं जग। पहला बिंदु देखो बाबू, ए नंबर 1300 पर 0, पहले की वाई के मान 0 बानू, ए का मतलब कौन अक्ष पर है, तो आप एक अक्ष पर 1300 गिन लो केने है ना है, हाई एक अक्ष पर 1300 है, हाई एक अक्ष पर का है जी 1300 है। 1300 हो गया। ये बी 100 एक्स पर 100 है ना, 100 है, अब आई पर 600 हाई है, तो दोनों के बीच में मुझे लगता है कि हाई बिंदु बनेगा। दोनों के बीच में 100 और 600 के बीच में हाई बिंदु बनेगा जी। कॉपी कहाँ से हम कर लिए कुछ भी। ठीक है बाबू, ठीक है जी। 600 हो गया। ग्राफ इसको खींचा जाए, ग्राफ खींचा जाए। ए का मान 1300 पर 0, बी का मान 100 पर 600, तब इस पर 100 इस पर 600, तो आप खींच सकते हैं यहाँ से। आप यही नहीं जी, ये खींचा गया यहाँ से।
ठीक है बाबू, पहला ग्राफ हो गया। तो इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा देते हैं हम, क्या करना है। ये आगे की तरफ तीर गया है, ये इधर की तरफ तीर गया है। उसके बाद दूसरा वाला देखो जी, सी का मान 1300 पर 0, तो 0 है मतलब एक्स का वाई का मान 0 मैंने एक्स अक्ष पर कहाँ भी 1300 पर, मैंने यही हो गया बिंदु। 100 का मान 400, एक्स पर 100 पे 400 मतलब हो जाएगा ना, सही है जी। खींचिए, यहाँ भी खींचिए। ठीक है, चलिए इधर तीर बना दीजिए, इधर तीर बना दीजिए। बिंदु का नियामक अब रख दीजिए बाबू। ये बिंदु आपका ए था ना जी, ए था कितना 1300 पर। इतना लतखोर लड़का क्लास में भर छोटा सब नालायक कि एक मिनट के मुंह बंद नहीं करत, घचर घचर कैल रहता दिन भर। और देख लो जूता निकाल के सबका मुंह रंग देंगे, जानो तो भगा देंगे, घर बन जाएगा फिर तुम बेइज्जत करके। पच्चर पच्चर किए रहता है सब, क्या करने आता है रे यहाँ पर, चुहाड़ कहीं का दलित। एक अक्षर पढ़ना नहीं, ये सब माँ बाप ही लोग को सिखा के भेज रहे रे छोटे जाके वहाँ हजर हजर करना सब। सी का भी नियामक यही हो गया ना जी, 1300 पर 0। ये किसका नियामक है भाई, 100 पर 6, 100 पर 6, 100 पर 6। बी का नियामक 100 पर 600 है। डी का नियामक 100 पर 400। ये पहला रेखा है ना जी, तो पहला का नियामक पहला क्या था जी, 3x प्लस में 6y माइनस 39 बराबर 0। ये था आपका x प्लस में 3y माइनस 1300 बराबर 0। ये